हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ज्ञान अन्वेषण। मैं समीक्षा सिंह। तो आज का जो सेशन रहेगा वो भी क्लास 6 के चैप्टर 3 से होगा और जिसका नाम है सेपरेशन ऑफ सबस्टेंसेस। तो बेसिकली हमारी एनसीईआरटी साइंस की एमसीक्यू सीरीज़ चल रही है और इससे पहले 2 चैप्टर्स हो चुके हैं। अगर किसी ने नहीं देखे हैं, आपने कवर नहीं करे हैं, तो आप जाकर के चैनल पर विज़िट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट बनाई हुई है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। और बेसिकली ये जो सेशन है, ये जो सीरीज़ है, ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। बिकॉज़ एनसीईआरटी एक स्टैंडर्ड बुक है और इससे मोस्टली क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं, ठीक है, स्पेशली इन जीएस सेक्शन। ओके, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से बेसिकली इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो डिफरेंट सबस्टेंसेस होते हैं उनको सेपरेट कैसे किया जाता है, यानी उनको एक सबस्टेंस से दूसरे सबस्टेंस को कैसे अलग किया जाता है। ठीक है, तो ये सब हम इसमें एमसीक्यूज़ के थ्रू पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ विनोइंग। तो बेसिकली आपसे पूछा गया है कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है विनोइंग की प्रोसेस क्या होती है। विनोइंग मैं बता दूं कि विनोइंग में हवा का यूज़ किया जाता है 2 सबस्टेंसेस को अलग करने के लिए। ठीक है, एक लाइटर वेट का होता है और एक क्या है, हैवी वेट का होता है। यानी आपका जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी विनोइंग इज़ अ मेथड यूज टू सेपरेट लाइटर कंपोनेंट्स लाइक हस्क फ्रॉम हैवियर वन लाइक अ ग्रेन्स इन अ मिक्सचर। तो यानी गेहूं से क्या है, भूसी को अलग करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, विनोइंग का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ सीविंग। ठीक है, सीव वर्ड को आप देखना कि सीव क्या होता है। सीव बेसिकली हम किसको कहते हैं, छलनी को कहते हैं, यानी छलनी आपको पता है हमारे सबके किचन में होती है। अ प्रोसेस टू सेपरेट सॉल्युबल सबस्टेंसेस फ्रॉम द सॉल्यूशन, अ प्रोसेस टू सेपरेट इनसॉल्युबल सबस्टेंसेस फ्रॉम अ सॉल्यूशन, अ प्रोसेस टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बेस्ड ऑन देयर साइज। ठीक है, बेसिकली कंपोनेंट जो होते हैं डिफरेंट साइजेस के, उनको सेपरेट करने के लिए क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है किसका, सीव का, यानी छलनी का। जैसे आटा छालने वाली छलनी होती है। ओके, तो हमें पता है कि हमारा जो आटा है यानी व्हीट फ्लावर है, तो वो डिफरेंट साइज़ के पार्टिकल्स होंगे, जबकि उसमें जो इम्प्योरिटीज़ मिक्स होंगी वो डिफरेंट साइज़ के होंगे। तो हम उसको क्या है, सीव के थ्रू हम उसे सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाउ कैन यू सेपरेट शुगर मिक्स्ड विद व्हीट फ्लावर। ठीक है, तो बेसिकली आपको पता है कि शुगर डिफरेंट साइज़ होगा और व्हीट फ्लावर का डिफरेंट साइज़ होगा। अभी हमने डिस्कस किया इससे पहले वाले में। तो हम किसका यूज़ करेंगे, सीविंग का यूज़ करेंगे, यानी उसको किसी छलनी की हेल्प से हम दोनों सबस्टेंसेस को अलग करेंगे, यानी डिफरेंट साइज़ हैं किसके, पार्टिकल्स के। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट इज़ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। सैचुरेट मतलब एक तरीके से तृप्त हो जाना हम कह सकते हैं। अ सॉल्यूशन दैट कैन नॉट डिजॉल्व मोर ऑफ अ सबस्टेंस। बिल्कुल, अ सॉल्यूशन दैट कैन डिजॉल्व एनी अमाउंट ऑफ अ सबस्टेंसेस। अ सॉल्यूशन दैट कैन चेंजेस कलर व्हेन हीटेड। ठीक है, और ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो बेसिकली एक ऐसा सॉल्यूशन जो अब खुद में एक से ज़्यादा मतलब और ज़्यादा क्या है, सबस्टेंसेस को डिज़ोल्व ना कर सके। ठीक है, यानी वो तृप्त हो चुका है, उसकी जो है कैपेसिटी है डिज़ोल्व होने की, डिज़ोल्व करने की अदर सबस्टेंस को, वो क्या है, ख़त्म हो चुकी है किसकी, पर्टिकुलर सॉल्यूशन की, पर्टिकुलर लिक्विड की। तो ये होता है आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यही दूसरा होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड जो अभी उसमें कुछ ना कुछ कैपेसिटी है कि वो अपने में और सबस्टेंस डिज़ोल्व कर सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाउ कैन यू ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम अ सैंपल ऑफ मडी वाटर। ठीक है, आप मडी वाटर यानी जो मिट्टी वाला जो पानी होता है वहाँ से एक क्लियर वाटर कैसे ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, बाय सीविंग, बाय इवेपोरेशन, बाय डिकेंटेशन और नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो बेसिकली हमारा जो ऑप्शन सी होगा वो करेक्ट हो जाएगा। यानी आपको पता है जब भी मडी वाटर हो जाता है तो हम वेट करते हैं सेडिमेंटेशन का, यानी सेडिमेंट्स के सेटल डाउन होने का। ठीक है, जब भी मिट्टी का पानी होता है देन हम किसकी हेल्प से उसको अलग करते हैं, डिकेंटेशन को। डिकेंटेशन में क्या है, बेसिकली उसके वाटर को
पोर कर दिया जाता है अलग, और जो सेडिमेंट्स हैं वो वहीं के वहीं पर्टिकुलर जो बीकर होगा, वेसल होगा, जगह होगी, वहाँ पर रह जाएंगे, ठीक है, वहीं पर सेटल डाउन हो जाएंगे। यानी मान लीजिए कोई भी बीकर है, उसमें आपने क्या लिया, मडी वाटर लिया, उसमें मड है, ठीक है, देन आपने उसका वेट किया, किसका वेट किया आपने, कि सेडिमेंट्स के सेटल डाउन होने का, ठीक है। अभी आपको क्या चाहिए, ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, ठीक है, यानी सेडिमेंट्स नहीं चाहिए, क्लियर वाटर चाहिए। तो आप क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर वेसल को थोड़ा टिल्ट करेंगे, देन जो सेडिमेंट्स हैं आपके वो वहीं रह जाएंगे, और जो वाटर है वो आपको प्योर फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यही जो प्रोसेस होती है, जो मैंने आपको सिंपल सा एक डायग्राम बना के बताया, तो ये प्रोसेस क्या होती है आपकी, डिकेंटेशन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज़ सॉल्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको पता है समुद्र से क्या आता है, नमक आता है, लेकिन आता कैसे है, क्योंकि समुद्र का जो सी का जो वाटर है वो कैसा है, सॉल्टी है, नमकीन पानी है। तो वहाँ से हम कैसे अलग करते हैं, किसको, सॉल्ट को वाटर से। तो हम इस प्रोसेस के थ्रू अलग करते हैं, जिसका नाम है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन मतलब वाष्पीकरण। वाष्पीकरण इसमें क्या होता है, जो वाटर है उसको पर्टिकुलर जगह इकट्ठा कर लिया जाता है, ठीक है। देन जो वाटर है वो इवेपोरेशन यानी भाप बन के H2O यानी वाटर का फॉर्मूला होता है, उसका क्या बन जाएगा, भाप बन जाएगा, और जो सॉल्ट है वो लेफ्ट आउट यानी बचा रह जाएगा, यानी जम जाएगा कहाँ पर, सरफेस पे। तो ये प्रोसेस क्या होती है, इवेपोरेशन, और इसी की हेल्प से सी वाटर से सॉल्ट को अलग किया जाता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, हाउ इज़ द प्रोसेस यूज टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। तो मिल्क से क्रीम को अलग करने के लिए, यानी दूध से मक्खन को अलग करने के लिए, यानी मलाई को अलग करने के लिए हम किस प्रोसेस का यूज़ करते हैं, वो होती है हमारी चर्निंग। चर्निंग में यानी उसको चलाना, ठीक है, यानी दूध को चला करके हम क्या है, अलग करते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, हाउ कैन यू सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर। तो बेसिकली सैंड से वाटर को अलग करने के लिए हम किस प्रोसेस का यूज़ करेंगे, अभी हमने जस्ट डिस्कस किया है, वो है डिकेंटेशन, ठीक है, बहुत ही सिंपल था। इवेपोरेशन और सीविंग हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये क्या होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, व्हाट हैपन्स व्हेन अ सॉल्यूशन इज़ हीटेड। अगर किसी भी सॉल्यूशन को हीट किया जाता है तो क्या होता है, तो क्या होगा, इट फ्रीजेस, इट कैन डिज़ोल्व मोर ऑफ सबस्टेंसेस, इट चेंजेस कलर, नन ऑफ द एबव। तो फ्रीज़ तो जब होगा जब हम किसी भी सॉल्यूशन का बेसिकली हम उसका ओवरऑल टेम्परेचर कम कर दें, या फिर उसको किसी कम टेम्परेचर वाली जगह पर रख दें, तो वो क्या है, फ्रीज़ हो जाएगा। तो यहाँ तो हीट हो रहा है यानी टेम्परेचर राइज होगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया आपका। इट चेंजेस कलर, चेंज होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होगा, इट कैन डिज़ोल्व मोर ऑफ अ सबस्टेंस। बेसिकली हीटिंग अ सॉल्यूशन इंक्रीजेज इट्स एबिलिटी टू डिज़ोल्व मोर ऑफ अ सबस्टेंसेस। बेसिकली जो उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे किसके सॉल्यूशन के, उनमें स्पेस क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, स्पेस क्रिएट हो जाएगा, यानी वो अब कॉम्पैक्ट फॉर्म में नहीं है, कॉम्पैक्ट फॉर्म में नहीं है, यानी उसमें स्पेस क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से वो अपने आप में और सबस्टेंस को क्या कर सकते हैं, डिज़ोल्व कर सकते हैं। इस वजह से आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मेथड यूज टू सेपरेट हस्क और डर्ट पार्टिकल फ्रॉम पल्सेस बिफोर कुकिंग। तो जब भी हम दाल बनाते हैं तो उससे पहले हम क्या करते हैं, दाल की क्या करते हैं, सफाई करते हैं कि उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ तो नहीं है, छोटे छोटे मिट्टी या फिर कंकड़ निकल आते हैं, उसका छोटे छोटे पीस निकल आते हैं, तो उसको अलग करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, हैंड पिकिंग का, यानी हम उसको बीन करके अलग निकालते हैं, यानी हैंड यानी हाथ, और पिक मतलब उठाना, हाथ से उठा करके हम क्या करते हैं, अलग करते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, हाउ इज़ द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन यूज्ड इन आर डेली लाइफ। बेसिकली हमारे डेली लाइफ में फिल्ट्रेशन प्रोसेस का हम कैसे यूज़ करते हैं उसको आपको बताना है। टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क, टू सेपरेट टी लीव्स फ्रॉम टी, टू सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। तो सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर ये तो आपका इवेपोरेशन होगा, और
टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क, ये आपका चर्निंग होगा, जबकि आपका बचा क्या, बी ऑप्शन, यानी टू सेपरेट टी लीव्स फ्रॉम टी। फिल्ट्रेशन यानी छानना, तो छानते क्या है, जब भी हम टी प्रिपेयर करते हैं तो उसमें टी यानी चाय पत्ती रह जाती है, जिसकी वजह से हम उसको छान करके अलग कर देते हैं, लिक्विड अलग हो जाता है और जो आपका टी लीव्स हैं वो अलग हो जाती हैं, ठीक है, दोनों सबस्टेंसेस अलग हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड इनटू इट्स लिक्विड स्टेट, कन्वर्जन of liquid into its gas state, conversion of gas into its liquid state। तो evaporation में क्या होता है कि बेसिकली आपको पता है कि लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। अभी मैंने आपको सॉल्ट वाला एग्जांपल बताया था कि सॉल्ट को कैसे अलग किया जाता है सी वाटर से, तो यानी वहाँ पर जो वाटर था क्या फॉर्म थी उसकी, लिक्विड थी, और वाटर किस में कन्वर्ट हो गया, गैस में कन्वर्ट हो गया, और वो एटमॉस्फेयर में इवेपोरेट होकर के मिक्सअप हो जाता है, ठीक है, यानी गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो यानी आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग सीड्स ऑफ पैडी फ्रॉम इट्स स्टाक्स कॉल्ड। तो बेसिकली सीड को स्टाक से अलग करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं थ्रेसिंग, ओके, उसे हम क्या कहते हैं, थ्रेसिंग। सीविंग यानी बेसिकली टू सॉलिड सबस्टेंसेस को, डिफरेंट साइज़ के सबस्टेंसेस को अलग करने के लिए यूज़ किया जाता है, जबकि डिकेंटेशन होता है निथार करके, यानी किसी भी सॉलिड जो इनसॉल्युबल है चीज़, सबस्टेंस किसी भी लिक्विड में, उसको निथार करके अलग करना, वो क्या है, हमारा डिकेंटेशन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है थ्रेसिंग होगा। यानी जो स्टाक है, यानी किसी भी प्लांट का चाफ है, उससे ग्रेन को अलग करने के लिए, यानी इसको अलग कर देंगे, ठीक है, यानी स्टाक को अलग कर देंगे और ग्रेन को जो है ग्रेन हमारे यूज़ में आएगा तो उसे हम अलग कर देंगे, तो यानी इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, थ्रेसिंग कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इससे पहले वाले क्वेश्चन में एक चीज़ आपको बतानी थी कि बेसिकली कि लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने वाली स्टेट को तो हम क्या कह रहे हैं, इवेपोरेशन कह रहे हैं, जबकि इसका जब उल्टा होता है, ठीक है, इसका जब उल्टा होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। यानी आपने देखा होगा कि मान लीजिए हम पानी गर्म कर रहे हैं, ठीक है, पानी गर्म किया किसी वेसल में, ठीक है, किसी भी बर्तन में पानी गर्म करने बैठे, तो हम क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा कवर कर देते हैं किसी प्लेट वगैरह से, ठीक है, किसी लिड से उसको कवर कर देंगे, तो यानी उसमें वाटर जो है इवेपोरेट होगा, यानी वाटर क्या हुआ, इवेपोरेट हुआ। तो इवेपोरेट हुआ यानी वो किस में कन्वर्ट हुआ, वाटर यानी लिक्विड फॉर्म से गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। फिर वो जब किस पर, लिड पे, जो उस पर कवर किया हुआ है उस पर जा कर के टकराएगा, वहाँ जा कर के इकट्ठा होगा, तो देन उसके बाद कन्वर्ट किस में होगा, वो वापस किस में कन्वर्ट होगा, वाटर की फॉर्म में कन्वर्ट होगा। देन इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं, यानी भाप का इकट्ठा होकर के, ठंडा होकर के लिक्विड फॉर्म में वापस कन्वर्ट हो जाना, ठीक है, ये प्रोसेस क्या होगी, आपकी कंडेंसेशन होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ कैन यू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ पाउडर सॉल्ट एंड शुगर। बेसिकली पाउडर सॉल्ट और शुगर के मिक्सचर को अलग करने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, विनोइंग, बाय सीविंग, बाय हैंड पिकिंग और नन ऑफ दीज, ठीक है। हैंड पिकिंग में क्या होगा, टू दोनों सॉलिड चीज़ें होंगी, डिफरेंट साइज़ की होंगी, तो एक से दूसरे को अलग कर देंगे, हाथ से अलग कर देंगे। और विनोइंग में क्या होता है, ये भी सॉलिड चीज़ें होती हैं, इसमें एक हल्का होता है और एक भारी होता है, यानी गेहूँ से भूसी को अलग करना, ठीक है। अब सीविंग में क्या होगा कि टू सॉलिड सबस्टेंसेस होंगे लेकिन डिफरेंट टेक्सचर के होंगे, ओके, यानी हम उसको छान करके अलग कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ लोडिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन। तो व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ लोडिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन। तो बेसिकली पानी में जो एलम एक प्यूरिफाई करता है, एक सबस्टेंस होता है, उसको ऐड करके उसको क्या करते हैं, वाटर को प्यूरिफाई करते हैं,
एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार इसका। लोडिंग इज़ अ प्रोसेस वेयर अ पीस ऑफ एलम इज़ एडेड टू वाटर। द एलम अट्रैक्ट्स द फाइन पार्टिकल ऑफ इम्प्योरिटीज़ विच देन सेटल डाउन एट द बॉटम। बेसिकली एलम एक सबस्टेंस होता है जो कि इम्प्योरिटीज़ होती हैं वाटर में, उनको क्या है अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है और फाइनली सेटल डाउन हो जाता है वाटर में, ठीक है, और हमें क्या है वाटर प्योर फॉर्म में मिल जाता है। ओके, तो इसका जो आंसर है वो है एडिंग अ पीस ऑफ एलम टू वाटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। हाउ कैन यू सेपरेट टू लिक्विड्स दैट डू नॉट मिक्स विद ईच अदर। ठीक है, आप दो लिक्विड को कैसे अलग करोगे जो आपस में घुलते नहीं हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल ऑयल प्लस वाटर का मिक्सचर। ठीक है, आपको पता है कि ये दोनों क्या है, लिक्विड्स हैं। ओके, लेकिन लिक्विड होने के बावजूद ये एक दूसरे में डिज़ोल्व नहीं होंगे, एक दूसरे में क्या है ये डिज़ोल्व नहीं होंगे। तो इसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, डिकेंटेशन के, यानी पोरिंग ऑफ वाटर। इस प्रोसेस का हम यूज़ करने वाले हैं, यानी निथार करके हम ऑयल को वाटर से अलग कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज़ कॉमन सॉल्ट ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर। यानी सी वाटर से कॉमन सॉल्ट कैसे ऑब्टेन किया जाता है, किसके थ्रू करते हैं, बाय फ्रीजिंग, बाय बॉइलिंग, बाय इवेपोरेशन। ठीक है, तो बॉयल तो भाई बड़े बड़े बीकर तो लगेंगे नहीं उसको गर्म करने के लिए। बाय फ्रीजिंग, फ्रीज कर देंगे तो वो ऑलरेडी उसमें फ्रीज हो जाएगा सी वाटर में, वो तो और ज़्यादा क्रिस्टलाइज हो गया। अब बचा क्या आपका इवेपोरेशन, यानी जिसमें आपका वाटर जो है इवेपोरेट हो जाएगा और सॉल्ट जो है सेटल डाउन हो जाएगा सरफेस पे। ठीक है, वहीं के वहीं बैठ जाएगा और उसको इकट्ठा कर लेते हैं, एंड दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए ना थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। व्हेन सी वाटर इज़ अलाउड टू स्टैंड इन शैलो पिट, water gets heated by sunlight and slowly evaporates, leaving behind the solid salts. Common salt is then obtained from this mixture of salt by further purification. होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो बेसिकली एक जगह इकट्ठा किया जाता है जिसमें उसको सी वाटर को कलेक्ट कर लेंगे, देन वो वाटर जो है इवेपोरेट हो जाएगा और जो सॉल्ट है वो सेटल डाउन हो जाएगा सरफेस पे। सिंपल सी चीज़ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपन व्हेन यू ऐड आइस टू अ सॉल्यूशन। ठीक है, आप किसी सॉल्यूशन में आइस ऐड करते हो तो क्या होगा, इट इंक्रीजेज द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, इट डिक्रीजेज द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन, इट चेंजेस द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, नन ऑफ द एबव। तो बेसिकली ये क्या कर देगा, डिक्रीज़ कर देगा किसी भी सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी को, यानी वो कितना सॉल्युबल है उस पर्टिकुलर सबस्टेंस के लिए। तो ये जो उसकी कैपेसिटी होगी वो कम हो जाएगी आइस को ऐड करने से। तो बेसिकली इसका एग्जांपल मैं बताती हूँ। जब आप अपने घर पर नींबू पानी प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, तो आपकी मदर ने आपने अपनी मदर को देखा होगा कि वो कभी भी ठंडे पानी में, यानी जो फ्रिज का जो वाटर होता है उसमें शुगर को डिज़ोल्व नहीं करती हैं, वो नॉर्मल वाटर में डिज़ोल्व करती हैं क्योंकि वो नॉर्मल टेम्परेचर है। ठीक है, उसमें डिज़ोल्व करती हैं तो वो इजीली डिज़ोल्व हो जाती है। देन शी विल ऐड कोल्ड वाटर। ठीक है, वो इसी वजह से करती हैं क्योंकि जब हम किसी भी सॉल्यूशन को हीट करते हैं तो उसका पार्टिकल्स का जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा हो जाता है और उसमें कैपेसिटी इंक्रीज़ हो जाती है अदर सबस्टेंस को डिज़ोल्व करने की। जबकि जब उसका अगर हम उसमें आइस ऐड कर देंगे या टेम्परेचर कम कर देंगे तो उसका जो पार्टिकल्स हैं वो कॉम्पैक्ट होने शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से उसकी जो सॉल्युबिलिटी वाली कैपेसिटी है वो लूज़ हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज़ बटर सेपरेटेड। चलिए, हाउ इज़ बटर सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क और कर्ड। मिल्क या कर्ड से अलग करने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, चर्निंग कहते हैं। दूध को चला करके हम उसको अलग कर लेते हैं। सिंपल सा था। हाउ कैन यू सेपरेट अ मिक्सचर यूजिंग अ फिल्टर पेपर। आप एक फ़िल्टर पेपर का यूज़ करके किसी भी मिक्सचर को सेपरेट कैसे कर सकते हो। हम किसका यूज़ करते हैं, फिल्ट्रेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं फ़िल्टर पेपर में, यानी हम उसको छान करके अलग कर लेते हैं। और फिल्टर पेपर विद वेरी फाइन पोर्स कैन बी यूज टू सेपरेट सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम अ लिक्विड।
The mixture is poured into the filter paper and the solid particles do not pass through, it remains on the filter. तो बेसिकली आपने देखा होगा कुछ सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जिसमें अदर इम्प्योरिटीज़ होती तो हैं, मतलब अदर चीज़ डिज़ोल्व होंगी, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें डिज़ोल्व्ड है, ठीक है। तो वहाँ किसका यूज़ करोगे, फ़िल्टर पेपर का, यानी जो फाइन पार्टिकल्स हैं वो फ़िल्टर पेपर के फाइन पोर्स से पास आउट नहीं हो पाते हैं और जो सॉलिड पार्टिकल उसी में रह जाते हैं और जो लिक्विड है वो आपको प्योर फॉर्म में मिल जाता है। एंड दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड फिल्ट्रेशन, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, आज के आपके सेशन में इतने ही क्वेश्चन थे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और होप कि आपको ये पसंद आया होगा। और अगर सेशन बायलिंगुअल चाहिए, यानी क्वेश्चन ऑप्शंस और एक्सप्लेनेशन सब बायलिंगुअल चाहिए, यानी बोथ इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में चाहिए, देन आप बता सकते हैं, आई विल क्रिएट डेफिनेटली। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय। ओके, थैंक यू।